स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश सेकंड चैप्टर ईसोप्स फेबल्स। तो बच्चों, ये ईसोप्स फेबल्स का मतलब होता क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फेबल्स का मतलब जानते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फेबल्स क्या होते हैं, तो फेबल्स एक शॉर्ट स्टोरीज होती है, यानी कि छोटी कहानियाँ जिनके पास क्या होता है, मोरल्स और मैसेजेस, यानी कि उनके पास मोरल्स होते हैं और जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और उस चीज़ को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं जैसे ही हम बड़े होंगे। जो ये स्टोरीज़, कुछ जो कहानियाँ होती है वो कैसी होती है, वो फ़नी होती है। कुछ जो कहानियाँ होती है उसमें हमें क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है, यानी कि क्या, सीख मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम अपने लाइफ में रिलेट करते हैं और क्या करते हैं, अपने लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही जो फेबल्स होते हैं, फेबल्स भी एक टाइप की क्या होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, जिसमें क्या बताया जाता है, तो जिसमें जो एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो किसके तरह एक्ट करते हैं, वो लोग एक इंसान की तरह एक्ट करते हैं। तो फेबल्स के एग्जाम्पल्स क्या है, तो फेबल्स के एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दो दिए गए। तो पहला है द स्टेज एट द पुल और सेकंड क्या है, द डॉग इन द मैंजर। यानी कि जो फर्स्ट है द स्टेज एट द पुल, तो हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में, हम लोग ये फर्स्ट वाला फेबल यानी कि द स्टेज एट द पुल पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये स्टेज एट द पुल का मतलब क्या है, यानी कि एक स्टेज क्या होता है, तो स्टेज होता है अ मेल डियर। वो कहाँ पे है, तो वो एक पुल में। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टोरी के कैरेक्टर्स देन हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ईसोप कौन थे। तो हमें बताया गया है फेबल्स वेयर टोल्ड बाय हिम, यानी कि ये जो फेबल्स है यानी कि क्या, शॉर्ट स्टोरीज, ये कौन बोलता था, तो ये ईसोप्स बोलते थे। ही लिव्ड 100 of years ago in a country called ग्रीस, यानी कि वो कहाँ रहते थे, वो एक कंट्री में रहते थे जिसे क्या बोला जाता था, ग्रीस बोला जाता था। और वो कहाँ रहते थे, 100 of years ago, पहले, यानी कि 100 साल पहले। ही स्टोरीज हैव मोरल सो पीपल पास इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जो स्टोरीज थी उनकी, यानी कि क्या, फेबल्स, वो कैसी थी, उनके पास सीख थी, मोरल्स यानी कि क्या, सीख मिलती थी। तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उसको नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी वो स्टोरीज बताई, ताकि हम लोग क्या कर सके, उन स्टोरीज से कुछ सीख सके, उनसे क्या मिले, हमें एक सीख मिले। तो हमारा फर्स्ट स्टोरी क्या था, हमारा फर्स्ट स्टोरी द स्टेज एट द पुल। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, स्टोरी को रीड करेंगे और समझेंगे। तो मीट द कैरेक्टर्स, यानी कि स्टोरी में कैरेक्टर्स कितने हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं द स्टेज एट द पुल, यानी हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कौन होगा, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा एक स्टेज। और सेकेंड कैरेक्टर हमें कौन दिख रहा है, हमें तो सेकेंड कैरेक्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है एक हंटर, यानी कि क्या, शिकारी। तो जो स्टेज है, वो स्टेज के पास क्या रहते हैं, एंटलर्स रहते हैं, यानी कि जो उनकी सींग रहती है, तो वो उससे क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। वो बोलता है कि मेरी जो एंटलर्स है वो कितनी ही सुंदर है। और जब वो अपनी पैर को देखता है, तो क्या बोलता है, मेरे पैर कितने अगली हैं। और फिर क्या होता है, तभी एक हंटर आ जाता है, और हंटर क्या करता है, हंटर का इस स्टोरी में वैल्यू क्या है, तो हंटर के वजह से ही जो स्टेज है उसको पता चलता है कि जो उसके जिस चीज़ को वो नहीं पसंद करता था, यानी कि क्या, उसके जो फुट थे, यानी कि उसके जो पैर थे, जिसे वो क्या बुला रहा था, जिसे वो अगली बुला रहा था। तो हंटर के वजह से ही स्टेज को उसकी पैरों की असली वैल्यू समझ में आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या होता है स्टोरी में, जो डियर को, यानी कि जो स्टेज है उसको अपने फीट के बारे में, यानी कि उसको अपने पैरों के बारे में, पैरों की वैल्यू समझ आती है। One day, a beautiful stage come to a pool of a clean water. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. यानी कि एक दिन था जब एक ब्यूटीफुल स्टेज, यानी कि एक मेल डियर कहाँ आता है, एक पूल में आता है, जहाँ का वाटर कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा साफ रहता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है, तो वो क्या देखता है, वो अपनी खुद की परछाई देखता है। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो परछाई में क्या देखता है। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, यानी कि पानी, वो क्या करने गया था, वो पानी पीने गया था,
लेकिन वो क्या करता है, वो पानी पीने के अलावा अपनी परछाई यानी कि जो पानी में उसकी तस्वीर बन रही थी वो क्या करता है, उसे देखते रहता है। हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ, हाउ ब्यूटीफुल आर दोज कर्विंग एंटलर्स, हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। यानी कि जो एंटलर होता है वो क्या यानी कि जो हमारा स्टेज है वो क्या करता है, वो अपनी बड़ाई करता है, अपनी तारीफ करता है कि जो मेरे एंटलर्स है यानी कि जो उसकी सींग होती है वो कितनी सुंदर है, वो कितनी ही ज़्यादा यानी कि वो उसकी ब्यूटी को बढ़ा रही है और वो कितने अच्छे दिख रहे। देन ही मूव नियरर एंड सॉ हिज लेग रिफ्लेक्टेड इन द पूल, ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड। यानी कि जैसे ही वो थोड़ा और पास जाता है पानी के तो वो क्या देखता है, वो अपने पैरों को देखता है और वो पैर को देखने के बाद ना थोड़ा सा यानी कि उसको पसंद नहीं आता है। लुक एट माई लेग्स, ओह दे आर सो अगली, ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट। यानी कि जो उसके पैर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे पैर को देखो कितने गंदे, वो कैसे बहुत ही ज़्यादा पतले और उसमें छोटे छोटे उसके क्या है, पैर है। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंथर। यानी कि वो विश करता है कि जो नेचर है क्यों नहीं उसको ऐसे लेग्स दिए जो कि उसके एंटलर्स की तरह, जो एंटलर्स क्या कर रहे थे, उसकी ब्यूटी को ऐड कर रहे थे। तो वो क्या चाहता था, उसको पैर भी वैसे ही चाहिए थे जो क्या करता, उसकी ब्यूटी में ऐड करता। यानी कि क्या कर रहा है, वो अपने लेग्स की बुराई कर रहा है और किसकी तारीफ कर रहा है, तो वो एक एंटलर यानी कि उसके सर पे जो सींग है उसकी क्या कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है। Next, as he was brooding in this way, the stage heard an arrow going swift across the pool. तो बच्चों ये ब्रोडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रोडिंग का मतलब होता है ना कि वो सैडली सोच रहा था, वो किस बारे में सोच रहा था कि उसके पैर तो बहुत गंदे, उसके एंटलर्स इतने अच्छे, तो भगवान ने उसको यानी कि जो गॉड है यानी कि नेचर ने उसको क्यों नहीं एक अच्छा सा पैर दिया जो कि कैसा दिखता, उसके एंटलर्स की तरह दिखता। तो जब वो ऐसे ही सोचते हुए जा रहा था तभी उसको क्या सुनाई देता है, एक एरो की आवाज़ आती है यानी कि स्विच अक्रॉस द पूल। यानी कि जो एरो है वो बहुत ही फास्ट आया, कहाँ पे, पूल की तरफ पे। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर। यानी कि क्या हुआ, उसको हंटर की स्मेल आई। जैसे हमने देखा था स्टोरी में दो लोग थे, एक कौन था, एक स्टेज था और दूसरा कौन था, हंटर था। तो जो स्टेज होता है उसको तुरंत पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन आ चुका है, एक हंटर आ चुका है यानी कि क्या, एक शिकारी। तो हम लोग जानते हैं जो हंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को मारते हैं। तो जो हंटर होगा उसने इस स्टेज को देखा होगा और वो क्या करने गया होगा, इस स्टेज को मारने गया होगा। विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे। यानी कि उसने क्या किया, वो एक क्विक टर्न लिया यानी कि वो जल्दी से घुमा और क्या किया, वो वहाँ से भागने लगा। बाउंडेड अवे का मतलब तेजी से भागना। His legs carried him swiftly into the forest. तो जो उसके पैर थे, जिसकी क्या कर रहा था, वो बुराई कर रहा था, तो उसके पैर उसको स्विफ्टली यानी कि बहुत ही तेजी से कहाँ लेके गए, जंगल में लेके गए। The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. Soon the stage left the hunters far behind. यानी कि जो हंटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका था। कहाँ क्लोज आ चुका था, तो स्टेज को पकड़ने के लिए। हॉट ऑन हिज ट्रेल, हॉट ऑन हिज ट्रेल का मतलब क्या होता है कि बस उसको क्या करने वाला था, वो पकड़ने ही वाला था, उसकी स्पीड मैच ही करने वाला था। बट जो अपना स्टेज था वो क्या, वो बहुत ही तेज़ भागा, उसकी स्पीड का यानी कि उसकी तेज़ी का कोई हंटर मैच ही नहीं कर पाता। सून द स्टेज लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड। यानी कि जो स्टेज था उसने हंटर को बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्या होता है, सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर रीच द स्टेज स्लोड डाउन। यानी कि जब उसको लगा कि हंटर से वो क्या आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका है, तो वो क्या करता है, वो धीरे हो जाता है। Suddenly, without realizing, he walked into a thicket. यानी कि बिना रियलाइज़ किए, बिना सोचे समझे वो कहाँ चला गया, तो वो थिकेट में चला गया। तो ये थिकेट होता क्या है, जब एक ट्रीज, बुशेस और ग्रास बहुत सारे एक साथ मिल जाते तो क्या बनाते, वो टिकेट बनाते। देयर वेयर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। यानी कि जो ट्रीज और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस थे वो एक साथ क्या हो रहे थे, वहाँ पे ग्रो हो रहे थे। एंड आल्स द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ। यानी कि जो एंटलर्स थे जिसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, वो क्या होते, वो इन टिकेट्स में फंस जाते। The stage tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. यानी कि जो स्टेज था वो क्या करता है, अपने सर को शेक करता है
ताकि वो क्या हो सके, वो इन एंड जहाँ पे ये फंसा हुआ है, जो टिकट में फंसा हुआ है, उससे क्या हो सके, वो निकल सके। बट वो जितना ही कोशिश करता है खुद को फ्री करने का, वो उतना ही उसमें क्या होता है, फंसते जाता है। वंस अगेन द स्टेज कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज, यानी कि एक बार फिर वो क्या सुनता है, जो हंटर्स है वो वापस वहाँ पे आ रहे। एंड ग्रीव अफ्रेड, यानी कि उसको क्या होने लगता है, अब डर लगने लगता है कि अगर अब क्या होगा। वो सोचता है कि अब तो मेरे हंटर्स, जो मेरे एंटलर्स थे, जो बहुत ही उसको ज़्यादा पसंद थे, अब उस एंटलर्स ने क्या किया था, उसको फंसा दिया था। अब वो सोच रहा है कि जो एंटलर्स मेरी ब्यूटी को ऐड कर रहे थे, अब उनकी ही वजह से क्या ना हो जाए, मैं कहीं मर ना जाऊँ, मुझे जो हंटर्स आ रहे हैं वो क्या ना कर दे, मार ना दे। And grew afraid. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers, got bounded away. यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद उसने फाइनली उस एंटलर्स को निकालने की कोशिश कर ही ली, और क्या हुआ, बाउंडेड अवे, यानी कि भाग गया। लास्ट में वो क्या बोलता है, I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. यानी कि जो स्टेज था वो क्या बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे जो अगली फीट थे उसने क्या किया, उसकी लाइफ को सेव किया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा अपने एंटलर्स पे क्या था, घमंड था। और यही जो एंटलर्स थे वो क्या बनते, उसके मरने की वजह बनते। क्यों, क्योंकि वो एक थिकेट यानी कि एक फॉरेस्ट में जो अटक चुके थे, और क्या हो रहा था, वहाँ पे हंटर्स आ रहे थे, और एक बार अगर हंटर्स उस स्टेज को देख लेते तो वो लोग क्या करते, तो वो स्टेज को मार देते। वेरी ऑफ्टन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस, यानी कि वो स्टेज हमें बोलता है कि हम लोग बहुत करके जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। बहुत ही मतलब कि जो चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमें यूज़फुल है हम लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ़ नहीं करते, उसकी क्या करते हैं, बुराई करते हैं। तो वैसे ही जो स्टेज था वो क्या करता है, वो अपने एंटलर्स की तारीफ़ करता है जो उसके किसी काम के नहीं थे, और जो उसके लेग्स थे यानी कि जो उसको रन करने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए जो मदद करते थे, वो क्या बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो क्या है, अगली है। और वो क्या कर रहा था, वो बोल रहा था कि जो उसके लेग्स है वो क्या कर रहे थे, उसकी ब्यूटी को कम कर रहा था, और जो उसका एंटलर था वो क्या कर रहा था, उसकी ब्यूटी में, उसकी ब्यूटी को बढ़ा रहा था। तो हमें इससे मोरल क्या मिलती है, यानी कि इससे हमें सीख क्या मिलती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी ऑफ्टन अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वॉट इज मोस्ट यूजफुल टू अस एंड ओवर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वॉट इज मेयरली ऑर्नामेंट, यानी कि हम क्या करते हैं, हम कभी कभी उन चीज़ों की वैल्यू को नहीं समझते, जो चीज़ हमारे काम की, जो चीज़ हमारे काम की है, और हम उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते जो कि क्या हमारे काम की नहीं है, जो कि हमारे काम की नहीं है। जैसे कि फ़ोन को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं, और बुक्स को हम लोग छोड़ देते हैं। अगर हम लोग मोर बुक्स रीड करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा न्यू वर्ड्स के बारे में पता चलता है। वैसे ही जो स्टेज था वो क्या करता है, वो अपने एंटलर्स की बढ़ाई करता है और फीट्स की नहीं करता है। बट लास्ट में क्या होता है, जो उसके फीट होते हैं यानी कि जो उसके लेग्स थे, जिसको वो क्या बोल रहा था, अगली बोल रहा था, वही उसको बचाते। तो इसी तरह क्या किया हमने, एस ऑफ फेबल्स फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर एंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।